नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे खटीमा। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने की दी शुभकामनाएं। राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे थल में धूमधाम से मनाया गया रजत जयंती वर्ष। राज्य आंदोलनकारियों को अंगवस्त्र उड़ाकर किया गया सम्मानित। पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी से सुरक्षित को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। एसपी रेखा के निर्देशानुसार कार्यक्रम। ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित के बारे में दी गई जानकारी। अग्निशमन उपकरण के संचालन का प्रशिक्षण। छात्र छात्राओं और अध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण। फायर सर्विस उत्तरकाशी की टीम ने दिया प्रशिक्षण। और रुद्रप्रयाग गौरी कोंटा एनएच पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे खटीमा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने की दी शुभकामनाएं। राज्य के निर्माण की लड़ाई में विभिन्न जाति और धर्म के लोग थे शामिल। यशपाल आर्य ने कहा, ये राज्य केवल नक्शे पर नहीं बना, माफ कीजिएगा नक्शे पर नहीं बना, बल्कि ये त्याग और बलिदान की मिट्टी से गढ़ा गया। ये दिन हमें संघर्ष की याद दिलाता है। 25 वर्षों के इस सफर में हमने बहुत कुछ पाया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सच्ची परिभाषा अब भी अधूरी। यह दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, संकल्प का प्रतीक है। वैसे उत्तराखंड का संकल्प, जहां हर नागरिक को गर्व हो कि ये मेरा राज्य है। राज्य स्थापना दिवस है और 25 वर्ष आज हम पूर्ण कर रहे हैं। मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जिनके संघर्ष से राज्य निर्माण का गठन हुआ। उन्हें भी मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं। उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने सब कुछ राज्य के लिए खोया और बलिदान दिया। निश्चित रूप से यह दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य निर्माण के पीछे आंदोलनकारियों की, शहीदों की क्या मूल भावना थी, क्या सपने थे, क्या संकल्प है, निश्चित रूप से हमें इसको समझने की जरूरत है। 25 वर्ष में राज्य के हमने बुनियादी जो सवाल थे उनको हल करने का लगातार प्रयास भी किया है, लेकिन अभी भी शहीदों के सपने अधूरे हैं। और राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर थल तहसील में रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को फूल मालाओं और अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया गया। तहसीलदार देवांश प्रताप की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू देवी और राज्य आंदोलनकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मल्लिकार्जुन और विद्यापीठ के बच्चों ने वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। तहसीलदार देवांश प्रताप ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के सबको बधाई और राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के किए योगदान को याद किया। एसपी रेखा यादव के निर्देशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौल जीबी नीरज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम राजे जनजाति के गांव
टीम खोला पहुंची और समुदाय के लोगों के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस टीम ने आमजन को पुलिस सेवाओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों की जानकारी दी, साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी से सुरक्षित रहने के तरीके भी बताए। पुलिस ने लोगों से नशे से दूर रहने और नशे के दुष्परिणामों के संबंध में भी जानकारी दी। पुलिस टीम ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग देने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 नंबर पर संपर्क करने की अपील की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। भारत के भाल पे उत्तराखंड रजत सा दिव्य दमक रहा। विकास की गंगा जहाँ विरासत का भी सम्मान है अनेकता में एकता जहाँ सबका एक विधान है। सेवा समर्पण मंत्र है कण कण जहाँ पे खनक रहा। भारत के भाल पे उत्तराखंड रजत सा दिव्य दमक रहा। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़ी बाजार के पास स्टेट बैंक के समीप एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में वाहन में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान विकास और शिषपाल निवासी बिजनौर के रूप में हुई है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दुर्घटना के कारणों की फिलहाल जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं और सीसीटीवी देखिए वक्त सामने आया है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर अनियंत्रित होकर खाई में वाहन जा गिरी है। बड़ा हादसा हो गया है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात, पूरी घटना जो है कैद हो चुकी है। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि वाहन जो है खाई में गिर गई थी, इस वजह से ये हादसा हो गया। और आगे बढ़ेंगे। फायर सर्विस उत्तरकाशी की टीम ने एक कॉलेज में छात्र छात्राओं और अध्यापक गणों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण के संचालन और आग बुझाने का व्यापक प्रशिक्षण दिया। वहीं जागरूकता अभियान के तहत फायर सर्विस कर्मियों ने छात्र छात्राओं को, अध्यापक गणों को विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं की जानकारी दी और उनसे बचाव के महत्वपूर्ण तरीके बताए। साथ ही आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा डेमोन्स्ट्रेशन। टीम ने कॉलेज परिसर में ही प्रदर्शन करके दिखाया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और तेल से लगने वाली आग को कैसे नियंत्रित और बुझाया जा सकता है। छात्र छात्राओं और स्टाफ को आग बुझाने के ये मुख्य व्यवहारिक रूप से सिखाए गए। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चक्राता उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा फ्लैट फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। विकास की गंगा जहाँ विरासत का भी सम्मान है अनेकता में एकता जहाँ सबका एक विधान है। सेवा समर्पण मंत्र है कण कण जहाँ पे खनक रहा भारत के भाल पे उत्तराखंड रजत सा दिव्य चमक रहा। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना को आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्य स्थापना को सरकार जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर FIR देहरादून में मुख्य कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी और इसके साथ ही साथ उनकी मौजूदगी रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8,260 करोड़ रुपए के अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं FRI देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में यह विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो, या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है। हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य
एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहां विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा
तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।